नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मैजिक। और अभी पिछली वीडियो में हमने 11.1, 11.2 और 11.3 से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम 7th क्लास का जो NCERT का पोर्शन है उसमें 11.4 के क्वेश्चन करेंगे। और जैसे पहले रिलेटेड थे उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर आने वाले हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हर ज़रूरतमंद बच्चे को पहुंचाएं। तो करते हैं शुरुआत आज 11.4 की 7th क्लास का। ये परिमाप और क्षेत्रमिति का था चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं शुरुआत। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक पार्क दिया गया है, 90 मीटर लंबाई है जिसकी और 75 मीटर चौड़ाई है। और इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ाई में क्या बनाया गया है, एक पथ बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है। तो हमें क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है बाहरी भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जो बाहरी भाग बनेगा, तो बाहरी भाग की लंबाई क्या बनेगी, कि लंबाई जो हमारी होगी उन 90 प्लस में 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 इस साइड से चौड़ा हो जाएगा और 5 इस साइड से होगा। तो ये हमारा 100 हो जाएगा, 100 मीटर। और फिर चौड़ाई जो होगी हमारी वो हमारी 85 हो जाएगी मीटर। और फिर हम बाहरी भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वो हमारा लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई होता है। और ये 100 मल्टीप्लाई 85 00 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। पार्क की लंबाई जो हमारी वो 90 मीटर दी गई है और पार्क की जो चौड़ाई दी गई है हमारे को 75 मीटर दी गई है। और पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई 90 मल्टीप्लाई 75 हो जाएगा। और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45, 4 9 7 63 और 4 67 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। वो हमारा बाहरी भाग का क्षेत्रफल होगा, माइनस में पार्क का क्षेत्रफल होगा। तो हमारा जो बाहरी भाग का क्षेत्रफल आया था वो 8500 आया था, माइनस में 6750 करेंगे। तो ये हमारा 0 और 5 7 और 1 यानी 1750 मीटर स्क्वायर हमारा जो है एरिया निकल के आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद हमने पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में निकालना है। इन हेक्टेयर में तो जो 1 हेक्टेयर होता है वो 10,000 मीटर के बराबर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर के बराबर में। तो हमारा जो हो जाएगा 6750 डिवाइड में हम 10,000 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 0.675 हेक्टेयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 125 मीटर और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयता पार्क के चारों ओर एक 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो जैसे पहले किया था हमने वैसा ही है ये क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले बाहरी भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और बाहरी भाग की जो लंबाई होगी 131 होगी। बाहरी भाग की जो लंबाई होगी वो 131 मीटर हो जाएगी। चौड़ाई हमारी 71 मीटर हो जाएगी और क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई हो जाएगा और 131 मल्टीप्लाई 71 हो जाएगा। 131 के और 71 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 131 और 7 एकम 7 और 7 या 21 2 9 1 10 और 3 9, ये हमारी 9301 हो जाएगी मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पे पार्क की जो लंबाई होगी वो हमारी 125 मीटर दी गई है। चौड़ाई हमारे को पार्क की जो चौड़ाई दी गई है वो हमारे को 65 मीटर दी गई है और पार्क का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगा और 125 मल्टीप्लाई 65 करेंगे तो 125 की और 65 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8125 मीटर स्क्वायर आ जाता है। और उसके बाद हम पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। पथ का क्षेत्रफल हमारा बाहरी भाग का क्षेत्रफल माइनस में पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा। बाहरी भाग का क्षेत्रफल हमारा 9301 आया था और जो है पार्क का क्षेत्रफल हमारा 8125 आया था। तो हमारा ये हो जाएगा 6, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 और 7 1 और 1 ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिया गया 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते के चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाएगी कि प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश अंदर की तरफ है 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है, यानी 1.5 इस साइड से 1.5 उस साइड से छोड़ा गया है। तो हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में जो बाहरी भाग की जो हमारी लंबाई होगी वो हमारी 8 मीटर हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर में है ये। और क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे बाहरी भाग का तो लंबाई मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, यानी 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बाहरी भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद हम जो है अंदर की तरफ जो है 1.5 मीटर की तरफ बढ़ते हैं तो अंदर की तरफ इस साइड से भी 1.5 हो जाएगा। जो आंतरिक भाग की लंबाई होगी, आंतरिक भाग की लंबाई वो हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 1.5 इस साइड से कम हो गया, 1.5 इस साइड से कम हो गया। और जो चौड़ाई होगी हमारी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। 5 थी तो टोटल 1.5 उस साइड से कम, 1.5 इस साइड से कम। और क्षेत्रफल निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 5 मल्टीप्लाई 2 10 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। और हाशिए का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर हम हाशिए का क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमारा बाहरी भाग का क्षेत्रफल माइनस में आंतरिक भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी हमारा 40 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हाशिए का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर 2.25 चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है।
ज्ञात कीजिए कि फर्स्ट वन तो हमने क्या ज्ञात करना है कि बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेकंड, 200 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे के फर्श की पर सीमेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको। तो ये हमारा जो है रूम हो गया यानी कमरा हो गया, और इसके 2.25 और इस साइड ऐड करेंगे, 2.50 इस साइड और 2.50 इस साइड करेंगे तो टोटल हमारा नहीं 2.25 अगर ऐड करेंगे तो हमारा 4.50 ऐड हो जाएगा दोनों में, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हम सबसे पहले बाहरी यानी इंक्लूडिंग है इसके अंदर जो बरामदा है, इसके अंदर इंक्लूडिंग है बरामदा। तो सबसे पहले बाहरी भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। बाहरी भाग की जो लंबाई होगी हमारी वो हमारी 5.5 प्लस में 4.50, ये हमारी 10 मीटर हो जाएगी। चौड़ाई हमारी 4 प्लस में 4.50 करेंगे तो 8.50 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई प्लस में लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 10 मल्टीप्लाई 8.50 करेंगे तो ये हमारा 85 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। कमरे की जो लंबाई है, कमरे की लंबाई हमारी 5.5 मीटर है। चौड़ाई हमारे को दिया गया है 4 मीटर, और कमरे का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगा, यानी 5.5 मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, और ये हमारा 22 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट जो हमारे को पूछा गया था, सबसे पहले हमारे को बरामदे का क्षेत्रफल पूछा गया था, वो हमारा बाहरी भाग का क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल माइनस में जो कमरे का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा। बाहरी भाग का क्षेत्रफल हमारा 85 आया था, और माइनस में 22 करेंगे तो ये हमारा 63 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि जो है 1 मीटर स्क्वायर पर सीमेंट कराने का जो खर्च है वो 200 रुपये दे रखे हैं। तो हमारा जो है टोटल बरामदे का जो क्षेत्रफल आया है वो 63 मीटर स्क्वायर पर जो सीमेंट कराने का खर्च होगा वो हमारा क्या होगा, 63 मल्टीप्लाई में 200, ये हमारा 12600 इतना रुपये आ जाएगा। और इस तरह हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 12600 रुपये। अगले क्वेश्चन में हमारे को दिया गया है कि 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, तो ज्ञात कीजिए पथ का क्षेत्रफल, और 40 रुपये अगर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है एक वर्गाकार पार्क दिया गया है, इसकी भुजा दी गई है। वर्गाकार पार्क की भुजा दी गई है हमारे को, वो 30 मीटर, और जो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा वो साइड मल्टीप्लाई साइड यानी भुजा मल्टीप्लाई भुजा होता है, और ये हमारा 30 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, यानी 900 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अंदर की तरफ 1 मीटर इस साइड से छोड़ दिया, 1 मीटर इस साइड से छोड़ दिया, तो हमारी जो आंतरिक भाग का जो होगा वो भुजा 28 मीटर हो जाएगी। तो आंतरिक भाग की भुजा जो हमारी होगी वो 28 मीटर हो जाएगी। और अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा मल्टीप्लाई भुजा, और ये हमारा 28 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा। और जो दोस्तों 28 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 784 होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारा सबसे पहले क्या निकालना था, फर्स्ट पोजीशन पे सबसे पहले हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना था। तो हमारा जो है पार्क का क्षेत्रफल
माइनस में आंतरिक भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी 900 माइनस में 784 हो जाएगा। और इस तरह जब हम माइनस करेंगे तो 100 और ये 16, 116 मीटर स्क्वायर आ जाता है हमारा। सेकंड पार्ट में हमारे को क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि पथ को छोड़कर है ना जो 1 मीटर स्क्वायर पर घास लगवाने का खर्च हमारे को 40 रुपये दिया गया है। तो पथ को छोड़कर जो क्षेत्रफल हमारा बनता है वो 784 मीटर स्क्वायर बनता है। 784 स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर जो घास करवाने का खर्च है, घास लगवाने का खर्च है जो, वो निकालना है हमें। तो ये हमारा हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई में 784, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 और 4 4 16 1 4 8 32 प्लस 1 33 3 कैरी 28 और 3 31। तो ये हमारा 31,360 रुपीज़ हमारा ये आंसर आ जाता है। तो दोस्तों हर ज़रूरतमंद बच्चे को पहुंचाया जाए ताकि वो बच्चा सीख सके। और अभी एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम इसे अगले क्वेश्चन करेंगे।